एवरीवन, अगर आपका जॉब ये डिमांड करता है या आपकी लाइफस्टाइल ये डिमांड करती है कि पूरा दिन आपको खड़े रहना पड़ता है या मेरी तरह आपका डेस्क जॉब है, तो एट टाइम्स बाय द एंड ऑफ द डे हम सबको लोअर बैक एक या जॉइंट्स में पेन या फिर लेथार्जिक टायर्ड फीलिंग, जिसकी वजह से हमारी नींद को भी इम्पैक्ट करता है. So this asana will definitely help you. So before we proceed, let me introduce myself. I am Sophia. I am a certified yoga instructor. सो एक आसना अगर आप दिन में कम से कम 10 मिनट्स प्रैक्टिस करें तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है. इस आसना को कैसे करते हैं ये देखते हैं. इस आसना को एकदम वॉल के अगेंस्ट किया जाता है. लीन योर लेग्स अगेंस्ट द वॉल. इफ देयर इज एनी गैप फिर से रियलाइन करेंगे. वॉल के और करीब जाएंगे. रेज योर लेग्स अप एंड रिलैक्स. पूरी तरह रिलैक्स करेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. आंखें बंद. पूरी तरह बॉडी को रिलैक्स करना है. नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए. आप चाहो तो रोटेशन भी कर सकते हैं. 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise. If you notice any gap, फिर से आप रियलाइन करेंगे बॉडी को. विथ प्रैक्टिस ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. योर लेग्स completely against the wall. Relax your body. Keep breathing. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. You can practice gentle rotations, clockwise and anti-clockwise. अगेन इस पोजीशन में आ जाइए. ये कम से कम आपको 10 मिनट्स तक करना है. Then fold your legs, join your soles and press your knee to feel the relaxation. Again, breathe in, raise your legs up. Slowly come down again. Open your knees, stretch down, breathe out, feel the relaxation. आंखें बंद रखेंगे. ये आप 3 to 5 times कर सकते हैं to release the tiredness from your legs. Again, continue with this practice. ये पूरा practice आपको कम से कम 10 minutes करना है. And while getting up, gently move towards your right side. Take the support of your hand and gently sit up. अब समझते हैं कि आसना हमें हेल्प कैसे करता है. सो ड्यू टू ग्रेविटी हम पूरे दिन अपराइट पोजीशन में रहते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो पूरा हमारे पैरों की तरफ डायरेक्ट होता है. तो इसके वजह से हमारे वेन्स या नर्व्स कभी कभी कंप्रेस हो सकते हैं एंड इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हमारे अपर बॉडी की तरफ होता है. तो जब हम ये आसना प्रैक्टिस करते हैं तो ये ब्लड सप्लाई हमारे अपर बॉडी की तरफ डायरेक्ट करता है, जिसके वजह से हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलता है, जिससे हम रिलैक्स कर सकते हैं. हमारा लोअर बैक को आराम मिलता है. पैरों को भी आराम मिलता है क्योंकि वो स्वेलिंग कम करने में हेल्प करता है. तो एक आसना अगर आप दिन में 10 to 15 मिनट्स सोने से पहले अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये सारे चीज़ों से रिलीफ हेल्प करेगा. तो प्रैक्टिस कीजिए. ऑल द बेस्ट एंड शेयर द रिजल्ट्स विद मी. थैंक यू.